बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए कैरी की चटनी लेकर आई हूँ। बड़े मज़ेदार खट्टी मीठी सी चटनी होती है। बेसन की रोटी के साथ ट्राई करिएगा। बेसन की रोटी का लिंक दे दूँगी मैं ऊपर, और साथ में आप इसको आलू भरी रोटी, सादे पराठे, पूरी के साथ ट्राई करें। बड़े मज़ेदार, और सीज़न भी है कैरियों का, सीज़न का फ़ायदा उठाएँ क्योंकि ये बड़ी ही हेल्दी भी है खाने में। कैरी ली है मैंने आधा किलो, छील के इसको इस तरह पीसों में काट लिया है। छोटे छोटे पीसीस में नहीं कटेगी, इसी तरह से इसकी फांके कटेंगी। लाल साबुत मिर्च लिए हैं 5 अदद, कलौंजी लिए 1 टीस्पून, नमक है 1/2 टीस्पून, रेड चिल्ली पाउडर है 1/4 टीस्पून, घी है 1 टेबल स्पून, चीनी ली है मैंने 1 कप। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो 1-2 टेबल स्पून आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन आधा किलो कैरी के लिए 1 कप का नाप जो है वो बेस्ट है। अब एक पैन में घी गरम करें, फिर इसमें लाल साबुत मिर्च डाल दें और इसको फ्राई करें। इसको इतना फ्राई करना है कि सिर्फ हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए। तकरीबन 1 मिनट। अब ये देखें इसका कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें 1.5 कप पानी ऐड करेंगे। अब इसमें कैरी डालेंगे, कलौंजी, रेड चिल्ली पाउडर, चीनी, नमक। अब इसको अच्छे से मिक्स कर दें ताकि जो चीनी है वो थोड़ा घुल जाए। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको कुक होने देंगे। अब चीनी जो है घुल चुकी है। अब इसको ढक के 1 बॉयल आने तक पकाते हैं। इसको ढक के 1 बॉयल आने का वेट करते हैं। ये देखें 1 बॉयल आ चुका है। अब इसको खुला ही पकेगा। अब इसको ढकने की ज़रूरत नहीं है, और मीडियम टू लो फ्लेम पे ही इसको कुक होने दें। ये देखें इसका आहिस्ता आहिस्ता कलर चेंज होता रहेगा। अब आपने इसमें 1 पिंच के करीब जो है वो फूड कलर ऐड कर देना है, ताकि जब आप इसको डिश आउट करें किसी के सामने तो इसका बहुत अच्छा कलर आएगा। ऑप्शनल है, अगर आप फूड कलर नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो ना करें, लेकिन डिश का कलर बहुत प्यारा लगता है इसलिए इसको ऐड कर लें। सिर्फ 1 पिंच ही चाहिए। बस अब ये तकरीबन रेडी है। 20 से 25 मिनट लगते हैं इसको रेडी होने में। अगर आपको इस पोजीशन पे जब कैरियों के टुकड़े आपको लगें कि अच्छे गल चुके हैं तो इसको घोलना नहीं है, थोड़ा थोड़ा देखेंगे नज़र आए तो अब ये रेडी है। लेकिन अगर आपको पानी ज़्यादा लगता है तो तेज़ आंच करके आपने पानी ड्राई कर लेना है। अब ये रेडी है। अब इसको डिश आउट करते हैं। अब इसको ठंडा होने के बाद आपने एक शीशे की बर्नी में इसको बिल्कुल साफ़ सुथरी ड्राई बर्नी में आपने इसको सेव कर लेना है, और पूरे महीने रमज़ानों में आप इसके मज़े ले सकते हैं या आम दिनों में भी। थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और ये देखें इस तरह से बर्नी में इस तरह भर के और रख लें और पूरे महीने चलेगी।